हेलो स्टूडेंट्स, टीचर प्लस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सॉल्व किए थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा है, इसमें क्या है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। जो क्वेश्चन हमारा है, इसमें कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग एंड फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब एक बिल्डिंग है, एक टावर है। तो हम सपोज करते हैं कि ये हमारा टावर है और ये है बिल्डिंग। मान लेते हैं कि ये हमारा टावर है और ये है बिल्डिंग। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर का फुट ये होगा, तो टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ये दिया हुआ है। सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा ग्राउंड लेवल है। सपोज करते हैं कि ये हमारा ग्राउंड लेवल है। तो ग्राउंड लेवल से एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग का, ये बिल्डिंग है, ये टावर है। ये हमारा टावर है और यहाँ पर क्या है, ये हमारी बिल्डिंग है। तो टावर के फुट से बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन ये दिया है 30 डिग्री। क्वेश्चन में ये 30 डिग्री दिया हुआ है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, और बिल्डिंग का फुट ये होगा, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ये 60 डिग्री दिया है। बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया है। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई। जो हमारा टावर है, इसकी हाइट दिया हुआ है। कितनी हाइट दिया है? इसकी हाइट दिया है 50 मीटर हाई। तो ये इसकी जो हाइट है वो 50 मीटर है। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हमें इस बिल्डिंग की हाइट को बताना है। तो इस बिल्डिंग की हाइट को हमने h सपोज कर लिया। इसको हमने मान लिया कि ये P है, ये Q है, ये R है और S है। तो इस तरह से SR हमारी क्या हो जाएगी? SR जो है बिल्डिंग हो जाएगी। SR हमारा टावर है और PQ ये बिल्डिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन टावर के फुट से 30 डिग्री दिया है और एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री क्या है? ये बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री। तो हमें PQ की हाइट बताना है। PQ मतलब बिल्डिंग की हाइट बतानी है। तो इसके लिए मान लेते हैं कि लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग, लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग की हाइट आप देख रहे हैं कितना है? PQ। बिल्डिंग PQ इक्वल टू, हमने क्या इसको सपोज किया है? H मीटर। ये हमारी H मीटर हो गई। एंड टावर क्या है? एंड टावर
टावर हमारा फिगर के अकॉर्डिंग जो टावर है उसकी हाइट हमारी एस आर है, तो एस आर कितना है, एस आर की वैल्यू यहाँ पर 50 मीटर हाई हमारा टावर है एस आर। तो हमें यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लेंगे, कौन सा, पहले हम चलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल एस आर क्यू में। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, एस आर क्यू में हम टैन क्या लगाएंगे, एस आर क्यू में जो हमारा एक्यूट एंगल 60 डिग्री है, जिसके रिस्पेक्ट में हमको हाइट निकालनी है, वो है टैन 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, एस आर, और बेस कितना है, बेस हमारा क्यू आर। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू √3, तो √3 इसको पुट करेंगे। और एस आर कितना है, एस आर हमारा 50 है, तो एस आर को हमने 50 रखा अपॉन क्यू आर लेंथ हमको नहीं पता है, तो क्यू आर को हम क्यू आर ही रखते हैं। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, √3 क्यू आर इक्वल टू √3 क्यू आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50। तो क्यू आर यहाँ से निकालेंगे तो क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा 50 अपॉन √3। तो ये क्यू आर की वैल्यू हमको पता चल गई कि क्यू आर कितना होगा, ये लेंथ 50 अपॉन √3। नाउ अब नेक्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल में हम चलते हैं पी क्यू आर। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल इसका नाम क्या होगा, पी क्यू आर। इसमें भी अगर हम tan 30 डिग्री इक्वल टू देखेंगे, tan 30 डिग्री, देखिए इसमें इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो हमारा एंगल है कितना है, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा इसमें क्या होगा, पी क्यू अपॉन बेस हमारा वही क्यू आर ही होगा। tan 60 की वैल्यू tan 30 की वैल्यू क्या है, √1/√3। और पी क्यू यहाँ देखें तो पी क्यू कितना है, तो पी क्यू हमने h कंसीडर किया है, तो पी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, h अपॉन क्यू आर हमारा यहाँ पे क्यू आर ही है। अब हम हाइट को निकालना है, तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो √3h इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग की हाइट क्या होगी। तो यहाँ पर हमें एक इक्वेशन यहाँ से मिलती है और एक इक्वेशन ये मिलती है। हमें हाइट निकालना है, तो हम क्यू आर को एलिमिनेट करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड देखिए, तो सेकंड में क्यू आर की वैल्यू कितनी है, √3h है, और फर्स्ट में क्यू आर कितना है, 50/√3 है। क्यू आर सेम सिचुएशन में है, क्यू आर सेम ही सिचुएशन का है, तो क्यू आर सेम होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम क्यू आर और क्यू आर की वैल्यू रखते हैं, या क्यू आर की ये वैल्यू 50/√3 इस क्यू आर के प्लेस पे रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, √3h इक्वल टू क्यू आर की वैल्यू यहाँ से रखते हैं, कितना है, 50/√3 इस क्यू आर की प्लेस पे रखते हैं, तो ये हो जाएगा 50/√3। तो यहाँ से h निकालेंगे तो ये हो जाएगा 50/√3, और ये √3 मल्टीप्लाई से नीचे डिवाइड में जाएगा तो √3 हो गया, तो ये हो जाएगा 50/3। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 50/3 आया, और यही हमारी हाइट हो जाएगी। तो दिस इम्प्लाइज h इक्वल टू 50/3। तो ये मीटर में आएगा और यही हमारा आंसर होगा।
तो बिल्डिंग यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो लिख देंगे कि 10 हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग विल बी कितना 50/3 मीटर। तो ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा 50/3 मीटर। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन 9 हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 10 है कि 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। 2 पोल हैं जिनकी हाइट क्या है, इक्वल है, और वो स्टैंड है, खड़े हैं अपोजिट ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट 2 पोल खड़े हैं। सपोज अगर एक पोल आपका ये हुआ तो दूसरा पोल आपका ये है, दोनों पोल एक दूसरे के अपोजिट हैं और स्टैंड है। तो एक पोल आपका ये हो जाएगा, दूसरा पोल आपका ये हो गया, और मान लेते हैं कि ये हमारा ग्राउंड लेवल है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड। रोड के एक तरफ एक पोल है, दूसरी तरफ दूसरा पोल है, और दोनों पोल की हाइट क्या है, दोनों पोल की हाइट हमारी इक्वल है, विच इज़ 80 मीटर वाइड। तो जो हमारा रोड है वो कितना चौड़ा है, रोड की चौड़ाई यहाँ पे दिया है कि कितना वाइड है, 80 मीटर वाइड है। ये 80 मीटर वाइड रोड हो गई, एक तरफ एक पोल है, दूसरी तरफ दूसरा पोल है, और दोनों पोल की हाइट क्या है, इक्वल है। फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड के बीच में कोई एक पॉइंट है, जरूरी नहीं कि मिडिल में हो, रोड मतलब दोनों ही पोल्स के बीच में एक पॉइंट है, और उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो पोल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, एक तो है 60 डिग्री बन रहा है, और जो दूसरा बन रहा है ये आपका है 30 डिग्री, दूसरा का है 30 डिग्री। तो ये हमारा ये है 30 डिग्री। अच्छा, इस पॉइंट को हम सपोज कर लेते हैं कि ये पॉइंट हमारा P है, और ये हमारा हो जाएगा A, इससे हमने B सपोज किया, ये C हो गया और ये D हो गया। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, पोल्स की हमें हाइट बतानी है कि AB और ये CD, ये हाइट कितनी होगी। तो हम अगर सपोज कर लें कि AB जो हाइट है वो h है, तो CD भी h होगी, क्योंकि दोनों की हाइट क्या है, इक्वल है। तो दोनों h हो गए। और हमें साथ में ये भी बताना है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द पोल्स, यानी इस वाले पोल से पॉइंट P कितना डिस्टेंस पे है, और इस वाले पोल से पॉइंट P कितना डिस्टेंस पे है, ये भी हमको बताना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। तो ये हमारा 80 मीटर वाइड है, तो ये हमारा हो जाएगा 80 मीटर। ये रोड का हमारा वाइड मतलब रोड का हमारा ये विड्थ हो गई, कितना वाइड है, 80 मीटर। और इस पॉइंट P की डिस्टेंस को हम इस पोल से मान लेते हैं कि दिस पॉइंट इज एट x डिस्टेंस पर ये पॉइंट है, और ये पॉइंट P पॉइंट से A की डिस्टेंस क्या होगी। तो पूरी डिस्टेंस हमारी कितनी है, ये पूरी डिस्टेंस देखें तो ये हमारी A से D तक की डिस्टेंस 80 मीटर है, और इतना हमने x सपोज कर लिया। तो 80 से x माइनस करें तो दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू 80 माइनस x, ये 80 माइनस x हो जाएगी। तो P से A की डिस्टेंस 80 माइनस x हो गई, और D से P की डिस्टेंस हमारी x हो गई, यानी
जो हमारा CD पोल है, CD पोल से डिस्टेंस हो जाएगी x और AB पोल से पॉइंट P की डिस्टेंस हो जाएगी 80 माइनस x हो जाएगी। तो इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सपोज करते हैं कि लेट द हाइट ऑफ द पोल्स आर हाइट ऑफ द पोल्स बी h मीटर। h मीटर हमने हाइट पोल की h मीटर हाइट हमने कंसीडर कर लिया। Now in right angle triangle, in right angle triangle, पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं CDP, राइट एंगल ट्राइंगल CDP में हम यहाँ पर tan, क्योंकि यहाँ पर हम परपेंडिकुलर और बेस पता है, परपेंडिकुलर हमें कैलकुलेट करना है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशनशिप tan बताता है, तो यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो tan यूज़ करेंगे। और इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये एंगल हम 60 डिग्री यूज़ करेंगे। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर मीन्स CD अपॉन बेस। इस वाले ट्रायंगल के लिए बेस कितना होगा, तो इसका बेस हमारा DP होगा। तो tan 60 की वैल्यू हो गई √3 और DP कितना हो गया, DP हमारा हो जाएगा x और CD कितना होगा, तो CD हमारा h होगा। तो CD हाइट है जो कि h है और DP कितना है, DP हमारा x होगा। तो इसको हमने x रखा। नाउ अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3x, h इक्वल टू √3x हो जाएगा। और इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लिया। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल BAP, इसमें अगर हम tan 30 डिग्री लगाएंगे, tan 30 डिग्री यहाँ देखें, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर हमारा AB है, तो AB हो जाएगा अपॉन बेस हमारा इसका क्या है, PA या AP कह दें। तो AB कितना है, AB हमारा h है और AP हमारा यहाँ देखें तो AP कितना है, 80 माइनस x है, तो 80 माइनस x। और tan 30 डिग्री की वैल्यू हमने आपको बताया था कि tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। तो tan 30 की वैल्यू हमने पुट कर दिया 1/√3। अब यहाँ से अगर हम यहाँ से h कैलकुलेट करें तो कितना आएगा, तो इक्वेशन यहाँ से देखें तो h की वैल्यू कितनी आएगी, √3h इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम h कैलकुलेट करें तो h कितना होगा, तो h की वैल्यू हो जाएगी 80 माइनस x अपॉन √3, मल्टीप्लाई का डिवाइड में चला जाएगा तो 80 माइनस x अपॉन √3 हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। नाउ फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखें तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से दोनों ही देखें तो दोनों h की वैल्यू हैं, ये भी h की वैल्यू है और ये भी h की वैल्यू है। और h क्या है, दोनों हाइट हैं, दोनों सेम हैं, तो h की दोनों वैल्यू भी सेम हो जाएगी। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी कैन राइट √3x इक्वल टू 80 माइनस x अपॉन √3। 80 माइनस x अपॉन √3
क्योंकि h हमारा क्या है, h सेम है, तो यानी लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो इक्वेशन का राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड √3x इक्वल टू 80 - x अपॉन √3 हो जाएगा। ना यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें और x की वैल्यू को निकालते हैं, तो √3 का √3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 3x हो जाएगा, और 1 से इधर मल्टीप्लाई होगा तो 80 - x हो जाएगा। x को x की तरफ ले जाएं तो 3x + x इक्वल टू 80 हो जाएगा। तो यहाँ से 3x + x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। 3x + x 4x हो जाएगा, तो 4x इक्वल टू 80, तो x कितना हो जाएगा, 80/4, तो 4 2 = 8, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू 20 मीटर आ जाएगा। x की वैल्यू हमें 20 मीटर यहाँ पर पता चल गई। अब इसके बाद हमें हाइट पता करना है कि हाइट कितनी होगी। तो हाइट ऑफ द पोल कितना हो जाएगा, ये हाइट ऑफ द पोल्स, क्योंकि दोनों पोल्स हमारे क्या हैं, सेम हैं, तो दोनों पोल्स की हाइट h ही होगी। तो अगर फर्स्ट इक्वेशन से हम देखें तो h इक्वल टू कितना है, √3x है, और x की वैल्यू हमने 20 निकाल लिया है, तो √3 × 20 हो जाएगा। तो h की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, 20√3 हो जाएगा। तो h की वैल्यू 20√3 मीटर आ जाएगी। तो हाइट ऑफ द पोल क्वेश्चन में जो पूछ रहा था, तो हाइट ऑफ द पोल 20√3 मीटर हो जाएगी। अब वो पूछ रहा है कि पोल से, दोनों पोल से जो पॉइंट P है वो कितने कितने डिस्टेंस पर है। तो एक आंसर हमारा हो गया कि हेंस हाइट ऑफ द पोल्स विल बी कितना आया, 20√3 मीटर। तो एक आंसर हमारा ये हो गया। नाउ सेकंड जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर दोनों पोल से पॉइंट P की डिस्टेंस पूछ रहा है, तो हम फर्स्ट कंडीशन में जो डिस्टेंस पॉइंट P की दे रहे हैं वो CD पोल से दे रहे हैं। तो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P, तो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द पोल, किस पोल से, फ्रॉम द पोल CD, कि कितना हो जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि CD पोल से जो डिस्टेंस हमने कंसीडर किया है वो कितना है, DP। तो यहाँ पर DP, तो ये CD से ये पोल का डिस्टेंस हमारा यहाँ पे DP हो जाएगा। तो DP की वैल्यू कितनी है, x के इक्वल है, और x की वैल्यू कितनी आई है, तो x की वैल्यू 20 मीटर आई है। तो x की वैल्यू 20 मीटर आई है, तो ये डिस्टेंस हमारी 20 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट पोल से देखते हैं कि द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द पोल, पोल कौन सा है, पोल हमारा AB, पोल AB इक्वल टू, तो इस AB से पोल इस पॉइंट P की डिस्टेंस को देखें तो पॉइंट P की डिस्टेंस कितनी है, AP है। तो इसे हम लिख सकते हैं AP, और AP कितना है, AP हमारा है 80 - x। AP A से P की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, 80 - x। तो 80 - x, तो 80 - x कितना है, तो x हमारा आया है 20, तो ये 20 हो जाएगा। तो 80 - 20 कितना हो जाएगा, 60। तो 80 - 20 60 मीटर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में यहाँ पर दो चीज़ें हमसे पूछ रहा था। एक पूछ रहा था कि पोल्स की हाइट क्या होगी, तो जिसे हमने h कंसिडर किया और h की वैल्यू 20√3 मीटर आई।
और दूसरा पॉइंट P की सिचुएशन पूछ रहा था कि पॉइंट P का डिस्टेंस दोनों पोल से कितना होगा। तो हमने CD पोल से डिस्टेंस x एग्ज्यूम किया था, तो ये डिस्टेंस हमारी 20 मीटर हो गई। और नेक्स्ट पोल जो हमारा AB है, AB से पॉइंट P की डिस्टेंस 80-x हमने एग्ज्यूम किया था, तो 80-x से x की वैल्यू 20 रख करके उस पोल से भी हमने डिस्टेंस निकाला तो 60 मीटर आया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा विड्थ है, रोड की विड्थ है वो 80 है, तो क्या जो इधर से हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं उनका सम 80 आ रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 60 और ये आ रहा है 20 और 60 + 20 कितना होता है 80 मीटर। तो ये हमारा सेटिस्फाई भी हो रहा है। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा 9 और 10 ये सॉल्व होता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।